अब हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे शॉर्ट में SINCI भी कहते हैं। ये टॉपिक टोटली परसेंटेज बेस्ड होगा। अब हम इसमें यूज होने वाले सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे प्रिंसिपल, जिसे P से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रिंसिपल को सम या फिर बोरोड सम कहते हैं, यानी एक ऐसा मनी जो किसी को उधार दिया जाता है या फिर किसी से उधार लिया जाता है। नाउ इंटरेस्ट, जिसे I से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक तरह का प्रॉफिट होता है जो उस प्रिंसिपल की यूसेज के बदले लिया या फिर दिया जाता है। ये जनरली ईयरली यानी कि पर एनम के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, या फिर ये एवरी 4 मंथ के भी बेसिस पे हो सकता है। थर्ड टर्म है ड्यूरेशन, जिसे T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, 2 ईयर के लिए भी ले सकता है, 3 ईयर के लिए भी ले सकता है, यानी T नंबर ऑफ ईयर के लिए भी उस प्रिंसिपल को वो ले सकता है। नाउ अमाउंट, जिसे A से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट, जब कोई बंदा किसी से उधार लेता है तो उस मनी को यूज करेगा और उस यूसेज के बदले उस पे कुछ इंटरेस्ट देगा। तो जब उसको वो मनी वापस करेगा तो वो प्रिंसिपल ही सिर्फ नहीं देगा, वो इंटरेस्ट भी देगा। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जब दोनों लौटाएगा तो साथ में वो अमाउंट बन जाता है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या बन गया? अमाउंट। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ रेट लगा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट अगर परसेंट में हो तो अब मैं चाहे तो इसको इंटरेस्ट परसेंट भी बोल सकता हूं। इसी को मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है, यानी कैपिटल R परसेंट। तो अब अगर मुझे इंटरेस्ट परसेंट कैलकुलेट करना हुआ तो इंटरेस्ट मैंने बोला कि एक तरह का प्रॉफिट है। अब एक तरह का प्रॉफिट है यानी कि एक तरह का पॉजिटिव चेंज है, और वो चेंज हो किस में रहा है? प्रिंसिपल में हो रहा है, क्योंकि जब प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड होगा तभी तो अमाउंट बन रहा है। तो जब इंटरेस्ट एक तरह का चेंज है तो चेंज के लिए बेस वैल्यू होगा प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 करेंगे तो यहां पे हमारा इंटरेस्ट परसेंट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा याद रखिएगा कि वो पर एनम के ही बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। अब उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो ये तो सारे टर्म्स थे जो SINCI में जानना बहुत जरूरी था। अब हम इसके बाद SINCI में सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे, उसके क्या फीचर्स है और वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में जो मेन फीचर है वो ये है कि इस केस में हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वही आने वाले सारे सब्सिक्वेंट ईयर के लिए ही कंसिडर किया जाएगा और उसी पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने 10,000 रुपीज अज्यूम किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम का, और टी दिया है यानी ड्यूरेशन दिया है 3 साल के लिए, यानी मैं 10,000 रुपीज को 3 साल के लिए लिया हूं और मुझे इंटरेस्ट देना है 10% के रेट से। तो इंटरेस्ट परसेंट में दिया हुआ है, तो हमने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट परसेंट कैलकुलेट किया था तो इंटरेस्ट के लिए बेस वैल्यू प्रिंसिपल अज्यूम किया था, यानी वो इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट परसेंट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो 10% दिया हुआ है वो 10% इसी 10,000 का ही कैलकुलेट करेंगे ना। तो 10,000 मैंने पहली साल यूज किया, फर्स्ट ईयर मैंने यूज किया, जिसके वजह से मुझे 10% इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस यूसेज के बदले। तो इस 10,000 का 10% आया 1,000 रुपीज। मैंने बोला क्या कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल फिक्स होता है, यानी जो पहली साल के लिए कंसीडर किया जाएगा वही सेकंड ईयर के लिए भी, वही थर्ड ईयर के लिए भी, यानी वो आने वाले सारे सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। तो जब सेकंड ईयर भी वो पैसा मैं यूज कर रहा हूं तो सेकंड ईयर भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसी 10,000 पे ही वो 10% मैं कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे भी मुझे 1,000 मिलेगा और फिर थर्ड ईयर में भी वही 1,000 मिलेगा। तो सीधा सीधा ये है कि प्रिंसिपल फिक्स होने की वजह से इंटरेस्ट भी क्या है, फिक्स्ड हो गया है। तो जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है वही सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट है, वही थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट है। तो 3 साल बाद जब मैं पैसा वापस करूंगा तो ये प्रिंसिपल और ये 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके
टोटल 13,000 रुपये मैं उसको वापस दूंगा। अब अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूं तो सबसे पहले यहां पे हमें पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या है भाई, 10% ऑफ 10,000, ये तो 1 साल का हो गया। मैंने 3 साल के लिए पैसा लिया है, यानी 3 साल में पैसा यूज करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये टोटल मेरा इंटरेस्ट हो गया। तो 10,000 प्लस 3,000 हमारा हो गया 13,000 रुपये। अब अगर मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो बनता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी PRT अपॉन 100, ये हमारा निकलेगा इंटरेस्ट, जहां पे P मतलब प्रिंसिपल, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T विल बी ड्यूरेशन। अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा अमाउंट होता है, तो यहां पे P प्लस R% ऑफ P, ये 1 साल का इंटरेस्ट निकला, और T ईयर के लिए अगर लिया है तो इंटू टी करेंगे तो P प्लस R% ऑफ P इंटू टी करेंगे तो ये टोटल अमाउंट बन गया। तो P को यहां से कॉमन निकालेंगे तो वो P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस RT बाई 100 मिलेगा। तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला डिराइव होता है यहां से। तो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें हमारा प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर के लिए कंसीडर किया जाता है वही आने वाले सारे सब्सिक्वेंट ईयर के लिए कंसीडर किया जाएगा, और उसी प्रिंसिपल पर ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रिंसिपल अगर फिक्स हो गया तो इंटरेस्ट भी फिक्स ही होगा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे ही कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया हो। क्वेश्चन बहुत आसान है और ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन और सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया गया है 15,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम एंड ड्यूरेशन है 4 इयर्स का। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया 4 साल का। तो हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का देखा है PRT बाई 100, उस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यूज रख देंगे तो हमें 9,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रिंसिपल हर 1 साल का सेम ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा वही आने वाले सारे ही सब्सिक्वेंट ईयर के लिए प्रिंसिपल कंसिडर किया जाएगा, और उसी प्रिंसिपल पर ही हमें इंटरेस्ट देना है। तो प्रिंसिपल फिक्स होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो फिक्स ही होता है, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी फिक्स ही आएगा। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेम आंसर मिलेगा। तो 15% ऑफ 15,000 ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9,000 ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल का। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में दिया गया है प्रिंसिपल जो कि 16,800 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, ड्यूरेशन हमें 5 साल का दिया गया है, और इन 5 साल में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है टोटल वो 10,080 रुपीज का है। हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 10,080 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। तो यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की और हमें R की वैल्यू मिली 12, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 12%। नाउ इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि प्रिंसिपल जो फर्स्ट ईयर का होता है वही आने वाले सारे सब्सिक्वेंट ईयर का प्रिंसिपल कंसिडर किया जाता है, और उसी प्रिंसिपल पे ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लूं तो हम रेट परसेंट यानी कि इंटरेस्ट परसेंट हम कैलकुलेट कर पाएंगे पर एनम। तो हमने 10,080 रुपीज को 5 से डिवाइड कर दिया, हमें 1 साल का जो इंटरेस्ट मिला वो है 2016। नाउ 2016 ये हमारा इंटरेस्ट है 1 साल का, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 16,800, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 12%। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है कि काफी आसान क्वेश्चन है, बट हम किस तरह से किसी क्वेश्चन पे सोच सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीजों पे वर्क किया जा रहा है, यानी कि एक तरह के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। अगर हमने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया तो हमें हैवी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सम है जो 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल में वो 5 गुना होगा। यहां पर इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका ट्रेडिशनल तरीका होगा, उसको हम देख लेते हैं। हमें वो सम नहीं पता है और ना ही हमें वो अमाउंट पता है, बट इतना पता है कि कोई तो सम है जो 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने साल में वो 5 गुना होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि P वो सम है, यही P 5 साल में A बन जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है। तो हमने क्या किया कि भाई P इंटू 1 प्लस R इंटू 5, यहां पे 5 क्या है, ईयर दिया है, यानी 5 साल में होता है, यानी T की वैल्यू है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 2P। यहां पर P और P कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 प्लस R बाई 20 और इज इक्वल टू 2। तो R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20, यानी रेट परसेंट हमारा कितना है, 20% का। हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है, अब कितने साल में वो 5 गुना हो जाएगा यही देखना है। तो फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे कि P 5P हो जा रहा है, यानी अमाउंट बन जा रहा है 5P। तो P इंटू 1 प्लस 20 इंटू T, तो 20 क्या है, रेट परसेंट, अपॉन 100 इज इक्वल टू 5P। तो P और P यहां से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 प्लस T बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो T की वैल्यू आएगी 20 ईयर्स। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। अब हम चलते हैं एक ट्रिक देखने। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर एक साल का फिक्स्ड होता है, यानी जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा वही आने वाले सारे ही सब्सिक्वेंट ईयर का प्रिंसिपल कंसीडर किया जाएगा, और उसी प्रिंसिपल पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। और दैट मीन्स कि इंटरेस्ट भी क्या होगा, फिक्स ही होगा। अब यहां पे देखते हैं कि प्रिंसिपल हमारा P है और अमाउंट क्या हो जा रहा है, 2P हो जा रहा है। तो अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा इंटरेस्ट जो कि P हो रहा है। तो 5 साल में हमें इंटरेस्ट मिला P, ओके। तो कहा जा रहा है कि वही सम 5 गुना हो जाता है, तो कितने साल में होगा। तो फिर से हमने यहाँ पे P लिखा, यानी प्रिंसिपल P था, 5 गुना यानी 5P, ओके। अब इस 5P में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट 5 साल का। तो हमें मिला 4P एज एन इंटरेस्ट। अब यहां पे देखते हैं, यानी जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो फिक्स ही है ना हर साल का, ओके। तो 5 साल में हमें मिला P, तो फिर से नेक्स्ट 5 ईयर में P मिलेगा, उसके फिर से नेक्स्ट 5 ईयर में P मिलेगा, और उसके फिर से नेक्स्ट 5 ईयर में P मिलेगा। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि अगर P इंटरेस्ट हमें 5 साल में मिल रहा है तो 4P इंटरेस्ट हमें टोटल चाहिए, तो ये मिलेगा 20 ईयर में, यानी 5 इंटू 4 करेंगे तो हमें आएगा 20 ईयर में। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफी हैंडी मेथड होगा। तो ट्रेडिशनल तरीके सिर्फ जानने के लिए है कि हम किस तरह से अप्लाई इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट के फीचर पता है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तो हम इस तरह से भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सम है जो 2 साल में 15,000 रुपीज हो जाता है और 5 इयर्स में 18,000 रुपीज हो जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें बताना है वो सम क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यह है कि इन 2 इयर्स सम 15,000 बन जाता है, और इन 5 इयर्स वही सम 18,000 रुपीज बन जाता है। तो अब हमें यहां पे तो सिंपल इंटरेस्ट का फीचर पता है कि प्रिंसिपल हर एक साल का सेम ही कंसीडर किया जाता है, यानी जो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल होगा वही आने वाले सारे ही सब्सिक्वेंट ईयर का प्रिंसिपल कंसीडर होगा, और उसी पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये दैट मीन्स कि इंटरेस्ट हर एक साल का फिक्स्ड होता है। नाउ इस 15,000 को जरा ध्यान से देखें, तो 15,000 में इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा तभी तो ये 18,000 बना होगा, और
कितने साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा ये हमें यहां से पता चलेगा कि भाई 2 इयर्स में 15,000 होता है तो 5 ईयर में 18,000, तो 2 और 5 के बीच में गैप कितने साल का आ रहा है, 3 साल का गैप आ रहा है। यानी इस 15,000 में 3 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ है तभी ये जाके 18,000 बना है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3,000 आएगा, यानी 3,000 3 साल का इंटरेस्ट है जो 15,000 में ऐड हुआ है। तो हमें देखना है 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने 3,000 को 3 से डिवाइड किया तो 1,000 मिला, यानी 1,000 हमारा इंटरेस्ट होगा हर एक साल का। नाउ प्रिंसिपल या फिर सम हमारा होगा 15,000 में, यानी यहां पे देखें क्योंकि ये 2 साल बाद 15,000 हुआ है तो 15,000 में हम 2 साल का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा 13,000 रुपीज। तो इस तरह से हम अपनी चीजों को कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हैं, यानी हम क्वेश्चन पे किस तरह से सोच सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट के क्या फीचर है वो हमें अपने दिमाग में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का अगला कॉन्सेप्ट हम उस वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।